ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि नबील करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताब। कुरान पाक के 26वें पारे में सूरह फतह की इन्हीं आयात की रोशनी में पिछले से पहले 2 हफ्तों में आपके खादिम ने कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ की थी, जिसमें रब ने इरशाद फरमाया कि वही अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ मबूस फरमाया। 2 चीज़ें फरमाई, बिल हुदा व दीनिल हक़। अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ मबूस फरमाया। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, और इस फैसले के साथ कि इस दीन को बकिया सारे अदियान पर गलबा अता फरमा। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। इसी आयत शरीफा की रोशनी में कुछ बातें अर्ज़ की गई थी। काश वो मज़ामीन आपके जहन में अगर मुस्तहज़र हों तो आगे की बात समझने में इंशाअल्लाह बहुत सहूलत हो जाएगी। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली ईमान वालों के लिए क्या है, अहले ईमान के नज़दीक आपकी ज़ात क्या है, इसको समझने के लिए मैं मज़मून को थोड़ा ऊपर से बयान करना चाहूँगा। देखिए, हर मोमिन, वो मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है, मुस्लिम जिसने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसने फर्मा बरदारी इख्तियार कर ली, ये अलग है। पूरी इंसानी आबादी जो है इस एतबार से 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वो जिन्हें अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया, वो मोमिन और मुस्लिम कहलाते हैं। और दूसरा वो बदनसीब गिरोह है जो इससे महरूम है और उसको काफिर या मुनकर कहते हैं, इनकार करने वाला। ये दोनों की सोच, ये दोनों का तर्ज जिंदगी एक दूसरे से एकदम अलग होता है और होना चाहिए। इसलिए कि वो शख्स जो अल्लाह को अपना रब मानता है और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत पर ईमान लाकर उनके लाए हुए दीन को अपने लिए सबसे बड़ी नेमत समझता है और उन्हीं के तरीक़े ज़िंदगी पर वो ज़िंदगी गुजारता है, वो मोमिन है। और उसके बरखिलाफ जिसके पास ईमान नहीं है, जब ईमान नहीं है तो किसी इस्लाम या किसी दीन पर अमल करने का सिरे से सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे भाइयों, मोमिन जो है जिसने अल्लाह को अपना रब माना, वो इस हकीकत का एतराफ़ करता है, इस बात को जानता है कि मुझ पर सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का है तो मेरे रब का है। और ये बात मैंने इसके पहले भी अर्ज किया है कि जिसका जितना ज़्यादा एहसान होता है उसका उतना ज़्यादा अदब और उसकी उतनी ज़्यादा फर्माबरदारी होती है। मेरा वजूद ये मेरे रब का मरहूने मिन्नत है। अगर उसने पैदा न किया होता तो मेरे पैदा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और उसके बाद मुझे पैदा फरमाकर मेरी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी उसने पूरी फरमाई और उसके बाद मेरा हश्र भी उसी की बारगाह में होने वाला है, मुझे जवाब भी उसी की बारगाह में देना।
इसलिए आप अंदाज फरमाएं कि ईमान वाले के नज़दीक अल्लाह की ज़ात कैसी होगी। इसलिए कुरान ने उसको फरमाया अल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। देखो, ईमान वालों की मुख्तलिफ सिफात कुरान ने बयान फरमाई हैं। ईमान वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमारे रब ने ईमान वालों की जो सिफात बयान फरमाई है, हम कुरान में उनको तलाश करें और उसके बाद अपना मुहासबा करें कि उसमें से कितनी सिफात हम में पाई जाती हैं और खुदा न खास्ता कौन सी वो सिफात हैं जिसे अल्लाह ने ईमान वाले की सिफत बयान किया और मुझ में नहीं पाई जाती, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उस सिफत को अपने अंदर पैदा करूं। तो एक सिफत ईमान वाले की बयान फरमाई अल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो वो हैं जो सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अब इसी आयत शरीफा की रोशनी में हम अपना मुहासबा करें कि क्या वाकई हमारी मोहब्बत सबसे ज़्यादा शदीद अल्लाह से है। अल्लाह की फर्मा बरदारी से रोकने वाली चीज़ें दो हैं। अल्लाह की फर्मा बरदारी से रोकने वाली चीज़ें दो हैं, उन दोनों को हमेशा ख्याल में रखो। एक है इंसान का नफ्स और एक है शैतान। ये दो ताकतें ऐसी हैं जो हमेशा इंसान को अल्लाह की फर्मा बरदारी से रोकती। एक नफ्स और दूसरा शैतान। नफ्स क्या है? मेरी ख्वाहिश, मेरी चाहत, ये मेरा नफ्स है। ये मेरी चाहत जो है, जब जब अल्लाह की चाहत के नीचे रहेगी तब तक तो ये कहा जा सकता है कि मैंने अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत किया। लेकिन जहाँ मेरी चाहत पर, अल्लाह की चाहत पर मेरी चाहत गालिब आ जाएगी, वहाँ मैं हजार ये कहूँ कि मैं अल्लाह से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन मेरा कौल झूठा होगा। इसीलिए कुरान ने पूछा अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ये कुरान का सवाल है। अफरअयता ये वाहिद का सीगा है। क्या आपने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को? अफरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया? इसका माबूद तो अल्लाह है। इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह का करता है और अपनी ख्वाहिशात नफसानी की ऐसी पैरवी करता है, उस पर ऐसा चलता है जैसे किसी को अपने माबूद के कहने पे चलना चाहिए। ये आयत शरीफा हमारे लिए बहुत अहम पैगाम रखती है कि हम सुबह से शाम और शाम से सुबह तक देखें कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि अल्लाह की चाहत और मेरी चाहत आमने सामने होती है, और कितनी मर्तबा मैं अपने अल्लाह की चाहत को तरजीह देता हूँ। ये हर नफ्स, हर शख्स जानता है, हर शख्स जानता है। और उसका बहुत आम मुजाहिरा ये 5 वक्त, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, ये 5 मरतबा जो ऐलान मेरे रब की तरफ से किया जाता है, उसके उस ऐलान पर कितनी अपनी ज़रूरियात को तज कर और उसको कुर्बान करके अपने रब की बारगाह में पहुंचते हैं। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, हर नफ्स को, हर शख्स को अपने ऊपर खूब बसीरत हासिल है। तो मेरे भाइयों, ईमान की सबसे पहली शर्त यह है कि हमें अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, और मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपनी चाहतों पर अल्लाह की चाहतों को तरजीह दी जाए। और अगर हम ये तरजीह नहीं देते तो खुद अपने दिल से इसका फतवा पूछो कि एक तरफ तो अल्लाह को अपना माबूद होने का इकरार करते हो और दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशात नफसानी पर अमल करने में तुम्हें यह ख्याल ही नहीं आता कि मैं जिस चीज़ पर अमल कर रहा हूँ ये मेरे रब की रज़ा के खिलाफ है, उसकी नाराज़गी का सबब। एक बात हुई, ईमान जो अल्लाह की सबसे बड़ी अता है, ईमान, हिदायत, तकवा, ये सारी चीज़ें जो करीब करीब दूर जाकर सब एक माना में हो जाती हैं। अब अल्लाह के बाद
अगर इस पर किसी का सबसे बड़ा एहसान है तो इसके नबी का है। ये आजकल जो चला है सभी को मालूम है, अब उसकी तशरीह करने जाएं तो क्या है, आजकल कुछ ऐसा है कि एक एक लफ्ज़ हम लोगों का जो है, मेरा नहीं, सारे मुकर्रिरीन जो किसी उन्वान पर अहले ईमान को खिताब करते हैं उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो रिकॉर्ड करके वहाँ पहुँचता है। अच्छा, हम लोगों को तो अल्लाह का शुक्र है, कोई हमसे मांगे रिकॉर्ड हम दे दें, भाई ये लो हमारा कैसेट है, ये लेके चले जाओ, यूट्यूब पर देख लो हमने ये कहा, क्योंकि जो कहा वो अल्लाह के लिए कहा। और तुमसे डर कर कोई बात कहेंगे ये तो कभी सोचना भी मत, इसलिए कहेंगे इंशाअल्लाह वही, इसलिए कि जान के जाने का एक वक्त मुकर्रर है, वो उसके पहले नहीं आ सकता जो अल्लाह ने मेरे तय कर दिया है। और अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है तो यहाँ क्या ख़यानत करके क्या करेंगे। अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक ईमान वालों पर कैसा है। ये जो एक सब आपने बैनर लगा दिए हैं, अब उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्या करना था, क्या किया मुसलमानों ने, और उसका नतीजा जो कुछ भुगत रहे हैं वो भी हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत ईमान वाले की होनी चाहिए। सूरतुल अहज़ाब ये 21वें पारे के आखिरी हिस्से में शुरू होती है और 22वें पारे के पाव से भी ज्यादा तक चलती है। इसका नाम है सूरतुल अहज़ाब। अहज़ाब नाम का एक गज़वा हुआ, गज़वा अहज़ाब, और इसी को गज़वा खंदक भी कहा जाता है। इस सूरतुल अहज़ाब में चूंकि उस गज़वे का तस्करा है इसलिए इसका नाम सूरतुल अहज़ाब है। लेकिन सूरतुल अहज़ाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम, आपका अदब और आपकी मोहब्बत और आपका मकाम, इन सारे उन्वानात को कुरान शरीफ ने बयान किया है। इस एतबार से कभी सूरतुल अहज़ाब को तर्जुमे के साथ पढ़ के देखो ना। ये जो आयत शरीफा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, जो आयत शरीफा ये भी सूरतुल अहज़ाब की ही आयत है। तो ये सूरतुल अहज़ाब जो है, कोई मकामे रिसालत को हजरत हक जल्ल मजदूहू की निगाहों से देखना चाहे तो सूरतुल अहज़ाब को तर्जुमे से पढ़ के देखें। और फिर कुरान शरीफ की कितनी आयतें, अल्लाह अगर कुछ आयतें याद दिला दे तो अभी मैं आपको सुनाऊँ इंशाअल्लाह। सूरतुल अहज़ाब की बिल्कुल इब्तिदाई हिस्से में एक आयत शरीफा है, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम। अगर आप चाहें तो थोड़े से मेहनत करके इस आयत के इस टुकड़े को, तवील आयत है, ये टुकड़ा है ये आयत का, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी की जात ईमान वालों के नजदीक उनकी अपनी जान से ज्यादा अजीज है। ये आयत है। अन्नबिय्यु औला, ये औला लफ्ज़ जो है ना, ये ज्यादा करीब, ज्यादा लगाव वाले के लिए कहा जाता है। इसलिए एक मुफस्सिर ने, एक तर्जुमे निगार ने इसका तर्जुमा किया कि ईमान वालों के नजदीक उनकी अपनी जान से ज्यादा लगाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हालांकि आमतौर से इंसान की फितरत नहीं बल्कि सारे जानदारों की फितरत ये है कि वो सबसे ज्यादा हिफाजत अपनी जान की, हर जानदार, चींटी से लेकर बड़े से बड़े जानदार तक, हर जानदार सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है और अपनी जान को बचाने के लिए वो हर चीज को कुर्बान करने को तैयार होता है। लेकिन रब्बे कायनात ये इरशाद फरमा रहे हैं, रब्बे कायनात के इरशाद फरमा रहे हैं, जिसने तुम्हें और मुझे ईमान की दौलत से नवाजा है, जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में मुझे और तुम्हें पैदा किया है, उस रब का ये इरशाद है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी की जात ईमान वालों के नजदीक उनकी अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। इनका लगाव अपनी जान से ज्यादा नबी से हुआ करता है। ये कुरान की आयत है। मुझे भी याद पड़ता है कि शायद यह आयत मैंने आपको आज पहली बार सुनाई है। सूरतुल अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा है
व अज़वाजुहु उम्महातिहिम, और उनकी अज़वाज मुतहहरात जो हैं, हम जो अज़वाज मुतहहरात को उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, ईमान वालों की माएँ, ईमान वालों की माएँ, अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातिहिम, और उनकी अज़वाज मुतहहरात जो हैं ईमान वालों की माएँ हैं, इसलिए आपकी अज़वाज को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। अब मेरे भाइयों, जिस नबी के लिए मेरे रब ने फरमाया कि उसकी ज़ात से ईमान वालों का ताल्लुक अपनी जान से ज़्यादा होता है, उससे ईमान वाले को कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। मैं ये जानबूझ के जुमला कह रहा हूँ, कितनी मोहब्बत करता है ये नहीं कह रहा हूँ, कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। आज हम इस पर थोड़ी सी बात करें, कितनी मोहब्बत होनी चाहिए जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुरान फरमा रहा है कि ईमान वालों का लगाव नबी की ज़ात से अपनी जान से ज़्यादा है। इसका वाज़ेह मतलब है कि मोमिन अपनी जान देने को तैयार है, मोमिन अपनी जान देने को तैयार हो जाएगा। सारे जानदार अपनी जान को पहले नंबर पर रखते हैं, लेकिन ईमान वाला अपनी जान को दूसरे नंबर पर रखेगा। इसकी जान से भी ज्यादा इसका हक जो है इसके नबी का। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम। अब इस मोहब्बत का मकाम देखिए। मक्की दौर जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 बरस का दौर, उसमें जो वाक़यात हुए वो बहुत सारे वाक़यात लोगों को मालूम है। उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत हुई। आपके वालिद मोहतरम की वफ़ात आपके तवल्लुद होने से पहले, आपके पैदा होने से पहले ही अल्लाह ने आपके सर से वालिद का साया उठा लिया। वालिद मोहतरम का साया आपके पैदा, आप वालिदा मोहतरमा के पेट में थे, उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला की वफात हुआ। और उसके बाद आपकी उम्र 6 साल थी, वालिदा मोहतरमा की वफात हुआ। कुछ बरसों के बाद दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हुआ। फिर आपकी कफालत आपके चचा अबी तालिब ने फरमाई। और अबी तालिब ने आपके साथ, आपको जो अपने साथ सफ़र में रखा था, तिजारती सफ़र में, वहाँ भी आपकी जो अजीबो गरीब कैफियत थी, यानी अल्लाह का जो ख़ास मामला था आपके साथ, वो अबी तालिब ने अपनी आंखों से देखा था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को अल्लाह ने जैसा बनाया था, अबी तालिब इंतहाई मोहब्बत करते थे, मोहब्बत भी करते थे। और जब आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो आपकी भरपूर मदद की उन्होंने, यानी यहाँ तक कि जब तक अबी तालिब जिंदा रहे, अबी तालिब की एक अहमियत थी कुरैश में, तो जब तक अबी तालिब जिंदा रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतनी शिद्दत से मुखालिफत की हिम्मत अहले मक्का की नहीं होती थी। और फिर जब उनकी वफात हो गई अबी तालिब की, तो उसके बाद फिर जालिम होता है, उनका जुल्म और इंतहा को पहुंच गया। मगर इतनी मोहब्बत के बाद भी, मोहब्बत जो फरमाते थे अबी तालिब, उसके अगर चंद वाक़यात मिले। मैं एक बात अर्ज करूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ, आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी और अम्मी जान की उम्र 40 साल थी। उस वक्त निकाह में खुतबा हुआ करता था, खुतबा निकाह उस वक्त भी हुआ करता था। अबी तालिब ने वो खुतबा निकाह पढ़ा था, और उस खुतबा निकाह में अभी भी रिकॉर्ड में है वो हदीस शरीफ में, जैसे वो निकाह का खुतबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा के निकाह में पढ़ा, हमारे खतीब पढ़ते हैं बाज़ लोगों के पास, सिर्फ वो निकाह भी हमारे रिकॉर्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अबी तालिब ने पढ़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में। उसमें जिन अल्फाज में अबी तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फरमाई है, तारीफ की है, वो देखते बनता है। मेरा भतीजा वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अभी आपकी उम्र 25 साल है,
अभी तो नुज़ूल कुरान को 15 साल बाकी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी ज़ाते आली से अबी तालिब की जो मोहब्बत है वो खुतबे से जाहिर होती है कि कितनी मोहब्बत करते हैं और अपना इनके भतीजे का मकाम इनकी निगाह में क्या है। उन सब के बाद अबी तालिब को अल्लाह ने ईमान की दौलत से नहीं नवाजा और अबी तालिब की मौत कुफर पर हो दुनिया जानती है। इतना मोहब्बत करने वाला चचा आखिरी लम्हात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने बैठकर उनको तलकीन कर रहे थे कि चचा जान आप मेरे कान में एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह लीजिए ताकि मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकूं। लेकिन मुश्रिकीन मक्का के बड़े बड़े सरदार ये अबू जहल और ये मरदूद जो थे वो भी वहां बैठे हुए थे और वो ये कह रहे थे कि अबी तालिब क्या मरते मरते अपने आप को तुम रुसवा कर लोगे? कल तुम्हारे मरने के बाद लोग ये कहें कि मरते मरते इसने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तुम इस हालत में मरना चाहोगे? और फिर अल्लाह की पनाह कि अबी तालिब का आखिरी जुमला, मैं अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं और इसके साथ उनकी रूह कब्ज़। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाज आप उस आयत शरीफा से फरमाएं जो रब्बे कायनात ने नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबबता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलम बिल मुहतदीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसे चाहें आप उसे हिदायत नहीं दे सकते। कितनी ख्वाहिश होगी, कितनी तमन्ना होगी मेरे नबी की कि मेरे चचा ईमान लाएं। कितनी मदद की है इन्होंने पूरे इस्लाम के लिए, मेरी कितनी इन्होंने एयानत की है, मेरी कितनी पुष्पनाही की है चचा ने। आखिरी लम्हात इनके ईमान पर हो जाएं, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी, अल्लाह ने उनको हिदायत से नहीं नवाजा। और फिर अपने नबी की तारीफ क़ल्ब के लिए फरमाते हैं कि आपके चचा का ईमान न लाना, इसका कोई इल्जाम आपकी ज़ात आली पर नहीं है, इसलिए कि हिदायत का हमने आपको जरिया बनाया है। हिदायत देना हमारा काम है, हम जिसको चाहेंगे हिदायत देंगे, जिसको चाहेंगे हिदायत नहीं देंगे। इन्नका ला तहदी मन अहबबता, ये सूरह क़सस की आयत है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिससे मोहब्बत करें, जिसको चाहें, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसे चाहेगा उसे हिदायत अता फरमाएगा। वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और वो जानता है कि किसको किसको हिदायत देना है। उसकी किताब में लिखा जा चुका है कि किसको हिदायत दी जाएगी और किसको हिदायत से महरूम रखा जाएगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, जैसे बिलाल का जो मकाम है वो सबको मालूम है, जब ये आयत शरीफा पढ़ी जाती जो अभी मैंने आपके सामने सूरह क़सस की पढ़कर सुनाया, तो हजरत बिलाल की कैफियत बदल जाती। उन पर ये कहा जा सकता है हमारी आपकी ज़बान में कि उन पर जैसे का हाल आ जाता और अजीब व गरीब उनकी कैफियत होती। लोगों ने पूछा, बिलाल क्या बात है, जब ये आयत आपके सामने आती है तो आप पर ये कैफियत क्यों तारी होती है? हज़रत बिलाल कहते कि मैं जब इस आयत को सुनता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि अगर हिदायत देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में होता, अगर हिदायत देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में होता तो हिदायत अपने चचा अबी तालिब को देते, हिदायत अपने चचा अबू लहब को देते। ये हिदायत हबश से आए हुए गुलाम बिलाल को क्यों दी जाती? लेकिन ये मेरे रब का फैसला है, ये मेरे रब की अता है कि उसने अपने नबी के चचाओं को ईमान से महरूम रखा और हबश से आए हुए गुलाम बिलाल के लिए हिदायत का फैसला फरमा। समझा? इन्नका ला तहदी। बात यह है, इतनी मोहब्बत करने के बाद भी हिदायत नहीं मिली। एक हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब चचा अबी तालिब को होगा। जहन्नम का सबसे हल्का अजाब चचा अबी तालिब को होगा। उनको जहन्नम में आग की जूतियां पहनाई जाएंगी
और उसकी वजह से उनका दिमाग इस तरह जोश मार रहा होगा जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। ये अबी तालिब के लिए हदीस शरीफ में ये मजमून मौजूद है। कौन अबी तालिब? जो इतनी मोहब्बत करने वाले थे मेरे भाइयों, मोहब्बत रसूल थी मगर इताअत रसूल नहीं थी। मोहब्बत रसूल थी अबी तालिब के पास, इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे, लेकिन इताअत रसूल नहीं थी। ऐसी मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है जिसमें इताअत रसूल हो। और दूसरा दर्जा आ जाओ मदीने तैयबा, आपको ले चले। यहाँ एक शख्स है अब्दुल्ला बिन उबई नाम। ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है ये मुनाफिकों का सरदार है। मुनाफिकों का जो गिरोह है अहले इस्लाम को काफिरों और मुशरिकों के मुकाबले में मुनाफिकों से ज्यादा नुकसान पहुंचा। मदीने तैयबा में जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए उन सब के पीछे जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो इल्ज़ाम लगाया गया और जिस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए रब्बे कायनात ने कुरान में सूरे नूर की आयतें नाज़िल फरमाई। तकरीबन 1 महीने से ज्यादा यानी कमोबेश 40 दिन या इससे भी कुछ कम ज्यादा मदीना तैयबा का पूरा माहौल जो था वो हिल के रह गया था। और ये किसका लगाया हुआ था? इसी अब्दुल्ला बिन उबई का लगाया हुआ इल्जाम था। तो जितने बड़े बड़े गज़वा बद्र में किसने धोखा दिया? अब्दुल्ला बिन उबई ने और उसके साथियों ने धोखा दिया। गज़वा उहद में किसने धोखा दिया? अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों ने दिया। जितने बड़े बड़े वाक़यात हुए, इसलिए ये मुसलमानों का रूप इख्तियार करके मुसलमान बनकर सहाबा के दरमियान रहकर और उसके बाद ये धोखा दे रहे थे। जाहिर है कि मुशरिक और काफिर जो दूर से दुश्मनी कर रहा है, अहले इस्लाम उससे बाखबर होंगे, उससे एहतियात करेंगे, लेकिन घर का जब आदमी है तो उससे कोई क्या एहतियात करेगा। इसलिए बड़े बड़े नुकसानात इनकी वजह से पहुंचे। और ये मुनाफिकत का सिलसिला क़यामत तक रहेगा। ये सिलसिला जो है आप देखें हर दौर में। आप टीपू सुल्तान की शहादत, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, उसके पीछे किसका हाथ था? नाम निहाद मुसलमान थे ना, वो जो अंग्रेजों से मिल गए थे। जितना नुकसान मुनाफिकों से पहुंचता है अहले इस्लाम को, मुशरिकों और काफिरों से नहीं पहुंच सकता। अब ये अब्दुल्ला बिन उबई जो है, इसके साहबजादे, उनका भी नाम अब्दुल्ला है। अब वो इंतहाई मुखलिस सहाबी रसूल, इंतहाई मुखलिस। तो उनका नाम क्या हुआ? अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला। बाप का भी नाम अब्दुल्ला, बेटे का। बाप जो है वो मुनाफिकों का सरदार है, बेटा जो है वो सच्चा पक्का मुखलिस मुसलमान है। बाप के मरने का वक्त आया, बाप ने जो कुछ करतूत किए थे पिछले दिनों में बेटे को सब मालूम है। मेरे बाप ने क्या क्या तीर मारे हैं सब मालूम है। हज़रत अब्दुल्ला को मरने का वक्त आया और मर गया। बज़ाहिर कैसा हुआ? मुसलमान था ना, मुसलमान की शक्ल में मरा ना, लेकिन उसके बाद भी इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिक जो है जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे। आप समझे, 7 तबकान में सबसे निचले तबके में मर गया। तो हज़रत अब्दुल्ला जो उसके जो बेटे थे, जो सच्चे पक्के सहाबी थे, उनको लगा मेरे बाप ने जो कुछ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हजरात सहाबा के साथ, मुझे मालूम है कितनी कितनी तकलीफ पहुंचाई। अब कब्र में इसकी खैरियत नहीं है। बेटा देखो, कब्र में इसकी खैरियत नहीं है। हाँ, एक बात हो सकती है, मैं क्यों ना हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका कुर्ता मुबारक मांग लूं। अब्दुल्ला ने अपना आपका कुर्ता मांगा, अल्लाह के रसूल मुझे मालूम है मेरे बाप ने क्या किया है, लेकिन तो भी मेरी दरख्वास्त है अपना कुर्ता मुबारक अता फरमा देते कि मैं इस कुर्ते में अपने बाप को दफन कर देता, शायद आपके कुर्ते की बरकत से मेरा बाप अज़ाब कब्र पे बच जाए। बेटा जानता है कि मेरे मुनाफिक बाप ने क्या किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों लाख सलाम हो, आपने अपना वो कुर्ता जो पहने हुए थे उसको उतार कर अब्दुल्ला को दे दिया, ले तेरे बाप को इसमें दफन कर दे। जनाजा लाया गया,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक मुनाफिक का नाम मालूम था और आपने एक सहाबी को उसको सारी के नाम बताए भी थे। जनाजा लाया गया। अब अब्दुल्ला पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार नहीं फरमाया, आगे बढ़े नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। ऐसे उमर फारूक ने रोका, लेकिन आपने फरमाया नहीं, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। आपने नमाज पढ़ा दी और उसके बाद आप नमाज जनाजा पढ़ाकर फारिग होते हैं और आयत शरीफा नाजिल होती है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें या ना करें। नमाज जनाजा क्या है? दुआए मग़फ़िरत है। फरमाया आप इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें न करें, अगर आप 70 मरतबा भी इनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, अल्लाह इनको नहीं माफ करेगा। फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, इनकार किया। तो मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन उबई वो शख्स है जो मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ता था। आपके सामने या रसूलुल्लाह कह के सुबह से शाम तक दाने लगाता था, लेकिन इताअत तो दिखाई देती थी, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत ईमान की वजह से होती है। अभी तालिब में मोहब्बत बहुत है लेकिन इताअत नहीं है, और इस अब्दुल्ला बिन उबई में इताअत बहुत है लेकिन मोहब्बत नहीं है। कोई मोहब्बत बगैर इताअत के कबूल नहीं अल्लाह की बारगाह में, और कोई इताअत बगैर मोहब्बत के कबूल नहीं। इसलिए हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वही अल्लाह जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ मबूस फरमाया, और इस पर अल्लाह की ताकि उसे सारे अदियान पर गलबा अता फरमाए, इस पर अल्लाह की गवाही काफ़ी है। इस आयत शरीफा की तशरीह में कुछ हिस्सा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों से ताल्लुक़ रखता है, क्या सूरतुल अहज़ाब और फिर पूरे कुरान की मुख्तलिफ़ आयतें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ने जिंदा रखा तो अगले हफ्ते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची इताअत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही।